और इस खूबसूरत इमारत का आप लोग दीदार कर लें। एक ज़माने में अरावली की पहाड़ी कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, आप सुन के शौक हो रहे होंगे। नक्काशी करी गई है, हल्की हल्की देखिए आपको अरबी की आयतें नजर आ रही होंगी। पानी ऊपर से आता था और इस रास्ते से निकला करता था। देखिए कोई भी कब्र आपको नजर नहीं आ रही होगी। वहाँ पर उन लोगों ने अपनी झुग्गियां डाल रखी थी, अपने कच्चे मकान बना रखे थे। एक ज़माने में यहाँ पर पानी का फव्वारा हुआ करता था। हाथी की सूंड की नुमा आपको जो डिज़ाइन अमूमन आपको देखने को मिलेगा। ये पिलर के कुछ अवशेष आपको नजर आ रहे होंगे उस ज़माने की तारीखी मस्जिद। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राह सफ़र। दोस्तों, आज मैं जिस जगह मौजूद हूं इस जगह को कहते हैं बागे बहार पार्क और ये तुगलक कालीन ज़माने का पार्क है। और यहाँ पर मौजूद है लोधी काल के ज़माने का एक मकबरा जिसे आप हम सब बड़ा लाओ गुम्बद के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपको जो पीछे मेरे गुम्बद नज़र आ रहा होगा, मकबरा नज़र आ रहा होगा, इसे कहते हैं बड़ा लाओ का गुम्बद, जो कि यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। इसके अलावा यहाँ पर एक तारीखी कुआं है और बारादरी है। आज उन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेंगे। ये छुपी हुई हिडन चीज़ें हैं जो कि दिल्ली के बड़ा लाओ गुम्बद और बागे बहार पार्क के अंदर मौजूद है। बहुत से लोगों को इस जगह के बारे में नहीं पता है। इसी वजह से इस जगह से रूबरू कराने के लिए आज आपका भाई आया है बागे बहार पार्क और बड़ा लाओ गुम्बद। जी दोस्तों, तो फिलहाल बिना देर के शुरू करते हैं आज का व्लॉग। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल राह सफ़र पे नए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो मेरा आज का अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस जगह की लोकेशन बता देता हूँ। ये दिल्ली के वसंत विहार इलाके के वसंत लोग में मौजूद है। इसका जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो है वसंत विहार। वहाँ से आप ऑटो रिक्शा से आराम से इस जगह तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये मैदान दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये जो आपको मैदान दिख रहा होगा ये उस ज़माने की बारादरी है। जी हाँ, लोधी कालीन ज़माने की। और यहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे, कुछ चर्चाएं होती थी यहाँ पर, कुछ सभाएं हुआ करती थी। इस वजह से इस जगह को बारादरी कहते हैं। ये लोधी कालीन ज़माने की बारादरी है। और ये आपको देखिए यहाँ पर कुछ नज़र आ रहे होंगे। ये हो सकता है कि यहाँ पर पहले इमारत रही हो और इमारत ढह चुकी हो। ये पिलर के कुछ अवशेष आपको नज़र आ रहे होंगे। पिलर हो सकता है या बैठने की कुछ जगह हो सकती है। फिलहाल बारादरी के अंदर ही ये ऊंचा सा चबूतरा है। उस चबूतरे के अंदर आपको ये पिलर नुमा कुछ नज़र आ रहे होंगे। हो सकता है कि यहाँ पर लोग बैठते हों या वज़ू करने की जगह हो, बीच में हौज़ बना हो, लेकिन इसके बारे में कुछ ऑथेंटिक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिलहाल मैं बताना कुछ मुनासिब नहीं समझूंगा। बहरहाल ये रही उस ज़माने की बारादरी। जी हाँ, और ये जो सामने आपको मकबरा दिख रहा होगा ये यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, क्योंकि इस इलाके के अंदर जो लोग आते हैं बेसिकली इसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं, बड़ा लाओ गुम्बद को लेकर। और ये मकबरा किसका है? ये कहा जाता है कि ये लोधी कालीन ज़माने में, लोधियों के ज़माने में कुछ उनकी फ़ौज के कुछ ख़ास व्यक्ति थे, कुछ ख़ास सिपह सलार थे, उनको इस जगह दफनाने के लिए जगह दी गई है। जी हाँ, माशाल्लाह बहुत ही शानदार गुम्बद है। और गुम्बद का जो आर्किटेक्चर है, जो कलाकृति है, वो सेम वैसी है जैसी लोधी कालीन इमारतों में आपको दिखाई पड़ती थी। दरवाज़ा भी बिल्कुल वैसी है इसका जैसे लोधियों के ज़माने में हुआ करता था। और गुम्बद देखिए इसमें वाइट कलर से पुता हुआ है और इसमें ब्लू कलर के पहले टाइल्स हुआ करते थे। टाइल्स अब उखड़ चुके हैं, लेकिन अब इसको ब्लू कलर से पेंट किया गया है, जो कि इसकी खूबसूरती में और चार चांद लगा रहा है। और गुम्बद के ऊपर देखिए बहुत ही खूबसूरत सा ये कमल का फूल आपको नज़र आ रहा होगा। ये सेम वैसी है जैसे अमूमन आपको लोधी कालीन इमारतों में देखने को मिला करता था। फिलहाल अब अंदर चलते हैं, पास से मैं आपको दिखाता हूँ और अंदर चल के एक्सप्लोर करता हूँ इस तारीखी इमारत को। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये इस बड़ा लाओ गुम्बद का मेन द्वार है। द्वार के पास में आपको चैनें नज़र आ रही होंगी। दरवाजे की आप कलाकृति देखिए, दरवाजे की जो शैली है सेम वैसी ही है जैसे अमूमन आपको लोधियों के ज़माने में मिलती थी। दरवाजे का शेप है वो हाथी की सूंड की नुमा आपको जो डिज़ाइन अमूमन आपको देखने को मिलेगा लोधियों की इमारत में। और मेहराब देखिए, मेहराब के अंदर कटिंग करके 2 लेयर में आपको ये मेहराब बनाया गया है। मेन मेहराब है और मेहराब की जो साइडों का जो प्लाथा था वो उखड़ चुका है। ये देखिए, यहाँ पर कभी किसी ज़माने में कोई नक्काशी वगैरह रही होगी, लेकिन वो उखड़ चुकी है। तो दोस्तों, सामने जो आपको ये जगह नज़र आ रही है, हो सकता है कि उस ज़माने में यहाँ पर मस्जिद रही हो, क्योंकि ये मेहराब नुमा जो आपको दृश्य दिख रहे हैं, आपको ये जो शैली दिख रही है, ये अमूमन मसाजिदों के अंदर ही ऐसी शैली का इस्तेमाल किया जाता था। और बीच में ये मेन मेहराब हो, शायद अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है, टूट चुकी है। तो मकबरे के बाजू में ही हो सकता है कि छोटी सी जगह में नमाज का प्रबंध किया जाता हो, लोग यहाँ पर आकर नमाज पढ़ते हों। बहरहाल ये जो था एरिया मैंने दिखाया, ये मस्जिद का एरिया था, और जो सामने जो एरिया दिख रहे हैं वो बारादरी वाला एरिया था। अभी फ़िलहाल हम लोग अंदर चलते हैं।
और देखते हैं इसके अंदर है क्या। माशाल्लाह तबारकल्लाह। दोस्तों जैसे ही हम लोग इस मकबरे के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर जो है देखिए कोई भी कब्र आपको नज़र नहीं आ रही होगी। जी बिल्कुल सपाट ये जो इमारत है। और इस अगर बात करें इस इमारत के गुम्बद की, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नक्काशी है ये देखिए, और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन से इसको सजाया गया है। इसके बीच में देखिए ये कितने कलरफुल नक्काशी करी गई, इसमें हल्की हल्की देखिए आपको अरबी की आयतें नज़र आ रही होंगी। या इसका प्लास्टर उखड़ चुका है लेकिन अभी भी इस पे जो है अरबी की आयतें हल्की हल्की सी नज़र आ रही हैं बीच में, ये देखिए। और बहुत ही ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में ये इसको कलर दिया गया है मैरून कलर से। और जैसे ही गुम्बद के नीचे आके बात करते हो देखिए लाइन से यहाँ ताक बने हुए हैं। अब ताक का क्या पर्पज़ होता था उस ज़माने में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में बिजली का तो प्रबंध नहीं हुआ करता था, तो रोशनी का साधन चिराग हुआ करते थे। चिराग जलाकर ऊपर रखा जाया करते थे जिससे रोशनी हुआ करती थी। देखिए ताक आपको यहाँ भी नज़र आएंगे, इधर भी ताक है, इधर भी ताक है, इधर भी ताक है। हो सकता है कि यहाँ से कब्र को हटा दिया गया हो। कहते हैं जब 1857 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने सारी इमारतों को अपने कंट्रोल में ले लिया था तो उन्होंने कुछ जगहों से कब्रों को हटा दिया था और वहाँ पर अपने गोदाम अपने दफ्तर वगैरह बना लिए थे। तो बहरहाल इस जगह कोई भी कब्र नहीं है, लेकिन हिस्ट्री से हमें पता चलता है, हमें अपने इतिहास से पता चलता है कि ये जगह सिकंदर लोदी के ख़ास किसी सिपहसालार या किसी सेनापति की थी और उनको यहाँ पर दफनाया गया था। तो फिलहाल बहुत ही शानदार इमारत है ये, क्योंकि ऐसी इमारतें अमूमन किसी ख़ास लोगों के लिए ही बनाई जाती थी। किसी आम लोगों को इतनी शहनशाही तरीके से नहीं दफनाया जाता था, ना ही उनके इस तरीके से मकबरे बनाए जाते थे। माशाल्लाह तबारकल्लाह। दोस्तों अब बाहर चलते हैं, अब मैं आपको यहाँ का कुछ और जो चीज़ें हैं वो भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस जगह से जुड़ी हुई मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। ये जो पूरा प्रेमिसेस है इसे बागे बहार पार्क कहते हैं और ये दिल्ली के वसंत विहार इलाके में वसंत लोक में मौजूद है। और इस पार्क के आसपास कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था जो कि इलीगल तरीके से, नाजायज़ तरीके से। उन लोगों का कहना था कि वह वोट की तरफ से उनको कुछ जगह दान दी गई थी और उन लोगों ने अपने यहाँ पर झुग्गियाँ डाल रखी थी, अपनी बस्तियाँ बसा रखी थी। मैं आपको वो जगह दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जगह आपको दिख रही होगी, इसके पास और जगह है, वहाँ पर उन लोगों ने अपनी झुग्गियाँ डाल रखी थी, अपने कच्चे मकान बना रखे थे और कुछ लोगों ने तो अपनी झुग्गियाँ किराए पर भी दे रखी थी। उन लोगों का कहना था कि उनको ये जगह वक्फ बोर्ड की तरफ से दान दी गई है, गिफ्ट के बतौर, तोहफे बतौर दी गई है, लेकिन उनके पास इस चीज़ का कोई पुख्ता सबूत नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, कोई कागज़ी उनके पास कोई सबूत नहीं था। जब इस बात की इत्तला मिलती है भारत सरकार को तो उन लोगों ने इसको संज्ञान में लिया, इसका एक्शन लिया और उन लोगों से ये जगह खाली कराई गई, क्योंकि उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे और उनका जो कब्ज़ा था बिल्कुल सरअसल नाजायज़ था। तो उसके बाद अभी 20-30 साल पहले तकरीबन उनसे ये जगह खाली करा ली गई है और ये जगह अब जो है ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में है, उनकी निगरानी में है और इसकी पूरी मरम्मत का काम, उसकी रेनोवेशन का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI की जानिब से किया जाता है, जो कि काबिल तारीफ़ है। आपको दिख भी रहा होगा, ये देखिए इस तारीखी इमारत की देखिए सफाई का काम चल रहा है, पेंटिंग का काम चल रहा है। जो चीज़ अच्छी है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। तो बहरहाल मैं सैल्यूट करूँगा ASI को, जो कि हमारी धरोहरों को, हमारी ऐतिहासिक इमारतों को संजो कर रखी हुई है, संभाल कर रखी हुई है। क्योंकि जब तक हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो हम अपने आप को कैसे पहचानेंगे कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे आबा व अजदाद ने कैसी कैसी इमारतें बना रखी हैं। दोस्तों ये है बड़ा लाव गुम्बद प्रेमिसेस के नीचे का एरिया। ये देखिए यहाँ पर देखिए आपको लाइन से मेहराबें नज़र आ रही होंगी, बीच में ये बड़ा सा मेहराब है और इस बड़े मेहराब के साथ में ही ये छोटी छोटी मेहराबें बनी हुई हैं और ये देखिए मोटे मोटे पत्थरों से संजोकर इस इमारत को बनाया गया है। दोस्तों ये जो बागे बहार पार्क और बड़ा लाव गुम्बद प्रेमिसेस है, ये पूरा जो एरिया मौजूद है इसे एक ज़माने में अरावली की पहाड़ी कहा जाता था। जी दोस्तों आप सुन के शौक हो रहे होंगे, क्योंकि अरावली की पहाड़ी तो राजस्थान में है, यहाँ कैसे आ गई। लेकिन अब से तकरीबन 1000 साल पहले, 500-700 साल पहले ये इलाका भी अरावली की हदूद में आया करता था। यहाँ भी पहाड़ियाँ हुआ करती थी, पहाड़ियों को काट कर ही ऐसी इमारतें बनाई गई हैं। ये जो सामने आपको नज़र आ रही होगी ये उस ज़माने की मस्जिद है जो कि तुगलक कालीन ज़माने की है, लोधी काल ज़माने की नहीं है। तुगलकों ने इस मस्जिद को बनवाया था, क्योंकि ये पार्क का जो संरचना की थी फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में की गई थी और ये मस्जिद भी
तुगलकालीन ज़माने की है। फिलहाल इसको मैं आगे चलकर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये रही उस ज़माने की तारीखी मस्जिद, जो कि बंद पड़ी हुई है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं होता है यहाँ पर नमाज़ पढ़ने में, किसी भी तरह की कोई इबादत करने के लिए। बट ये भी अभी एक मोनूमेंट्स है, एक तरह का स्मारक है ये। इसको आप हम सबसे अब देख सकते हैं, इसकी कल्पना कर सकते हैं यहाँ पर नमाज़ होती होगी तो कैसा लगता होगा। पूरा बाग बाहर पार्क भरता होगा नमाजियों से, और इमाम साहब इमामत करते होंगे। अब मैं आपको मेन मेहराब दिखा देता हूँ इमाम साहब की, जहाँ पर इमामत होती थी। इस सामने देखिए इमाम साहब का मेन मेहराब है, और साइड से दो छोटी छोटी मेहराबें लगी हुई हैं। मेन मेहराब के देखिए दोनों तरफ, दाईं तरफ बाईं तरफ, हल्की सी आपको अरबी की झलक दिख रही होगी। आयत लिखी हुई है, लेकिन अमूमन पूरी तरीके से उखड़ चुकी है, लेकिन हल्की हल्की नज़र आ रही है। और एक तरफ की देखिए लिखावट बिल्कुल ही झड़ चुकी है, इसका प्लास्टर झड़ चुका है, इसकी वजह से आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, ये इसकी अभी वाकई है अभी हल्की हल्की। और मेहराब के दोनों तरफ, दाईं तरफ और बाईं तरफ, ये देखिए छोटे छोटे आपको ताक नज़र आ रहे होंगे चिरागों के लिए। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। और ये देखिए 3 दर बने हुए हैं इस मस्जिद के, बीच में बड़ा दर है, और दोनों साइड से दाएं जानिब और बाएं जानिब छोटे छोटे दर बने हुए हैं। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। और इसका मस्जिद का जो गुंबद है, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ट्रायंगल शेप में है, इनके पिरामिड की तरह। बंद होने की वजह से मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों ये देखिए, ये आपको पानी का हौज नज़र आ रहा होगा। हाँ, एक ज़माने में यहाँ पर पानी का फव्वारा हुआ करता था, और यहाँ पर लोग वज़ू भी बनाया करते थे। लेकिन इसके शेप से ऐसा पता लग रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये या तो वज़ू खाना रहा होगा, या कोई ऐसा पानी का हौज वगैरह होगा। यहाँ पर फव्वारे से खूबसूरती बढ़ाई जाती होगी, या लोग यहाँ पर बैठते होंगे पानी की ठंडक लेने के लिए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये भी इस स्मारक का, इस पार्क का एक हिस्सा है। या तो ये वज़ू खाना है, या यहाँ पर कोई पानी की छोटी सी झील होगी आर्टिफिशियल, और यहाँ पर बीच में फव्वारा वगैरह रहा होगा, हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर इस तरह की कोई जानकारी नहीं लिखी हुई है, तो कुछ बोल पाना मुश्किल होगा। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपको ये नाली नज़र आ रही होगी, ये आपको ये देखिए। इस नाली बनाने का, टनल बनाने का क्या मकसद हुआ करता था, उस कुएं से पानी लेते थे, जहाँ पर मैं आपको लेके चलूँगा। उस कुएं को, पानी को बाहर निकाला जाता था और इधर डाला जाता था। ये पानी बहता हुआ इस नाली से होता हुआ इस वज़ू खाने तक आता था, और पूरे बाग के अंदर इसकी सिंचाई की जो व्यवस्था होती थी, इस कुएं के पानी से होती थी। ये नाली इस चीज़ का प्रमाण है, इस चीज़ का सबूत है। फिलहाल अब चलते हैं उस कुएं की तरफ, जो पूरा बाग जिस कुएं पर डिपेंड था, जिस कुएं पर निर्भर था, वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों माशाल्लाह तबारक अल्लाह, ये है उस ज़माने का तारीखी पानी का कुआं, जिस कुएं का पानी का इस्तेमाल इस बाग की सिंचाई के लिए हुआ करता था, वज़ू के लिए हुआ करता था, और भी जो ज़रूरतें थी वो इस कुएं से पूरी हुआ करती थी। फ़िलहाल उस कुएं को हम पास से एक्सप्लोर करेंगे। अभी ऊपर चल के मैं दिखाता हूँ ये कुआं बंद है या सूख चुका है, या क्या वजह है। बहरहाल इन सीढ़ियों के ऊपर से मैं होता हुआ कुएं की जानिब जाऊँगा। ये देखिए, बिस्मिल्लाह। इस कुएं को जालियों से कवर कर दिया गया है। ओह, बहुत गहरा कुआं है, देखिए। लेकिन अब पूरी तरीके से कुआं सूख चुका है। और यहाँ पर आपको देखिए नाली नज़र आ रही होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपको जगह दिख रही है, ये वो जगह थी जहाँ से कुएं को पानी को निकाला जाता था, इस जगह से, और यहाँ पर पानी को फेंका जाता था, और इस रास्ते से निकला करता था, और ये पानी बहता हुआ पूरे पार्क के अंदर जाया करता था, जिससे पानी की आपूर्ति पूरी हो जाया करती थी। तो दोस्तों माशाल्लाह तबारक अल्लाह, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, जिसे बागी बहार पार्क कहते हैं। और इस पार्क को बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने अपने ज़माने में, यानी कि तुगलकालीन ज़माने का ये पार्क है, और हिंदुस्तान की पहली चारबाग शैली का एक जीता जागता नमूना है। चारबाग शैली हुमायूं टॉम नहीं है, चारबाग शैली ताजमहल नहीं है। सबसे पहले जो चारबाग शैली का निर्माण हुआ था वो इस पार्क में हुआ था, जिसको कहते हैं बागे बहार पार्क, और उसके बाद यहाँ बनाया गया सिकंदर लोदी के सेनापति का बड़ा लाव का गुंबद। तो माशाल्लाह तबारक अल्लाह, बहुत अच्छी जगह है। आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत पार्क है ये। यहाँ पर आप अपनी फैमिली को भी लेकर आ सकते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो बहुत ही दिलचस्प जगह है ये, बागे बहार पार्क और बड़ा लाव का गुंबद। तो फिलहाल दोस्तों, अब वक्त आ गया है इस ब्लॉग को अब यहीं ख़त्म करने का। अगर मेरा आपको ये आज का छोटा सा ब्लॉग
अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं ये मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। दूसरे ब्लॉग में आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुलाकात करूँगा। जब तक अपना और अपने LOL का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर।